ओके। सो हेलो एवरीवन। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। जो कि आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, फेक एंड रियल बिजनेस। मैक्सिमम पीपल्स को ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग करते जरूर है, बट उनको ये नहीं पता होता कि फेक एंड रियल होता क्या है। ठीक है। बट आज की इस ट्रेनिंग में आपको मैं बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि फेक एंड रियल बिजनेस होता क्या है। अगर आपने कोई मार्केटिंग कर रहे हो, किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी टीम के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मैं आई होप, मैं चाहूंगा और मुझे 100% विश्वास है कि आपकी टीम भी बहुत अच्छे से सीखेगी। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, फेक एंड रियल बिजनेस होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल बिजनेस। रियल बिजनेस सबसे बड़ा उसमें क्या होता है, आप पहले पॉइंट में देख सकते हो, लाइव इवेंट ऑल स्टेट। हर स्टेट में कोई ना कोई एक इवेंट होता है, चाहे वो ऑफलाइन हो किसी भी बेस पे। ठीक है। वो एक लाइव इवेंट होता है जिसमें एक दो लोग नहीं, कम से कम 100 प्लस से ज्यादा पीपल्स वहां पे अटेंड करते हैं, अपने स्किल्स को ग्रो करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। मतलब वो जो भी होता है वो रियली ओपनली मार्केट में काम करते हैं। ठीक है। दूसरा चीज होता है एजुकेशन सिस्टम। कोई भी रियल बिजनेस में सबसे बड़ी बात होता है, उसमें पैसा जो होता है वो सेकेंडरी होता है। फर्स्टली होता है वो होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। जहाँ पे कोई हाउस वाइफ अगर पैसा नहीं भी कमा रही है, या जॉब पर्सन पैसा नहीं कमा रहे, बट उनके स्किल्स में या किसी न किसी चीज में उनके ग्रोथनेस होता है। ठीक है। तीसरा चीज होता है दोस्तों, कोई भी रियल बिजनेस किसके बेस पे काम करता है, वो है प्रोडक्ट बेस पे। विदाउट प्रोडक्ट बेस कोई भी काम नहीं हो सकता। मतलब आप किसी दुकान, ऐसे दुकान को देखिए जिस दुकान में सामान ना हो फिर भी वहां पे कस्टमर जाए, नहीं होता। राइट। तो वैसे ही कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में वहां पे आपके हाथ में कोई ना कोई प्रोडक्ट्स होना चाहिए। ठीक है। वो आपको लेट में मिले जल्दी मिले इससे कोई मैटर नहीं करता, बट वो रियलिटी में प्रोडक्ट्स बेस पे होना चाहिए। ठीक है। हर रियल बिजनेस में एक होता है क्या, एमडी होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, जिसमें सिस्टम और कंपनी को जो कि रन करते हैं। ठीक है। मतलब एक कंपनी रन करते हैं, एक दूसरा होता है एक सिस्टम रन करते हैं। ठीक है। एजुकेशन को रन करते हैं जो कि मार्केट के लोगों को कवर करते हैं, जिसके लिए कि वो 100% लोगों को हेल्प करते हैं, इनकम और सबकी चीजें। पांचवा चीज है फिक्स एड्रेस ऑफ कंपनी। किसी भी रियल बिजनेस का एक फिक्स एड्रेस होता है। ठीक है। जैसे उसका कहीं ना कहीं एक एड्रेस होगा कि यहाँ से कंपनी का स्टेबिलिटी हुई है। ठीक है। फाउंडर यहाँ के हमारे, ये सारी चीज क्या होता है वो रियलिटी में होती है। ठीक है। ये होते हैं रियल बिजनेस के कुछ सिम्टम्स। ठीक है। आगे चलते हैं। फेक बिजनेस क्या होते हैं, इसको उल्टा कर लीजिए। फेक बिजनेस इन द सेंस, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में से बहुत सारी कंपनी, जैसे चीट फंड कंपनी, XYZ कंपनी, जो कि लोगों का पैसा लेके डूब गई, बंद हो गई, रातों रात करोड़पति का झांसा दिया, करोड़पति आप बन जाओ, पर कोई लखपति नहीं बन पाया, उल्टा रोडपति बन गया। मैं राइट। तो वैसे होता है दोस्तों, पहला उसे नो लाइव इवेंट, उसे कोई लाइव इवेंट नहीं होते। वो लोग छुप के ही काम करते, वो ओपनली कभी वर्क नहीं करते। उनको पता है अगर हम लोग ओपनली वर्क करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरा चीज, वो लोग सिर्फ पैसे के ऊपर बात कर, मतलब वो उन लोगों का कोई एजुकेशन नहीं होता। अब सोचिए कि जितने भी रूरल एरिया होते, विलेज एरिया होते, वहां पे लोग इतनी जल्दी आसानी से क्यों इस बिजनेस में आ जाते, क्योंकि उनको क्या चाहिए, कम टाइम पे ज्यादा पैसा चाहिए। वो कम पढ़े लिखे, उनको लगता है कि कम पढ़े लिखे पर हमारे लिए ये कंपनी बेस्ट है। वो एजुकेशन पे इसलिए काम नहीं करते, वो जो फेक बिजनेस होते हैं। दूसरा चीज, उनके कोई प्रोडक्ट बेस्ड वर्क नहीं होते। ठीक है। ठीक है। वो सिर्फ मनी ऊपर, मतलब आप एक हाथ से पैसा दो, आप 10-15 लोगों को बताए, उन्होंने भी पैसा लगा, उसको आपको मैं 10 रुपए 20 रुपए में आपको देते रहूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैसे वाला कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, वहां पे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, पैसे के बदले सिर्फ पैसा, मनी रोटेट करता है। और आई होप कि आपके साथ ऐसा हादसा हुआ भी होगा कभी ना कभी फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, कभी ना कभी आपके साथ ये हादसा हुआ होगा। दूसरा चीज, जो फेक बिजनेस होता है उसके सबसे बड़े जो सिम्टम्स, ये मेरे मैं मानता हूँ, जिसके कोई फाउंडर और कोई एमडी नहीं होते। मतलब चलो किसी ने स्टार्टअप कर भी दिया, तो वो किसी कंपनी या सिस्टम को नहीं, वो सिर्फ रन करता है क्या, मार्केट के लोगों को किस तरह से अपने साथ लाऊं, पैसा लेपटूं और निकल जाऊं। राइट। ये सारी चीजें। और पांचवा जो होता है दोस्तों, ओनली पीपल ज्वाइन मनी बिजनेस। ठीक है। मतलब एक बिजनेस में जितने भी लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ मनी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। मनी बिजनेस इन द सेंस कि पैसे के बदले पैसा मिल रहा है, बस दैट्स इट। उनको उससे कोई मतलब नहीं कि पैसे के बदले एजुकेशन मिले या ना मिले। और ज्यादा से ज्यादा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, 75% इंडिया में जो बिजनेस चलते हैं, ठीक है, जब चल चुके हैं पहले 2016 में, ठीक है, जिसमें कोई रूल्स नहीं आए थे, कुछ कानून नहीं बने थे, तो उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पे मनी रोटेशन बिजनेस सबसे ज्यादा चला है, चिट फंड कंपनी ज्यादा चला है, जिसके कारण आज सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। एक हाउस वाइफ घर में बैठ के बिजनेस करना चाहती है, नो डाउट आप भी करना चाह रहे हो, आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। तो मैं आज आपको इस ट्रेनिंग में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। इसलिए जो फेक बिजनेस वाले, तो उन लोग के पास ये वर्ड्स हमेशा रहते हैं, मेरे पास स्कीम है। मैं राइट।
आई होप इतने आपने सब चीज कभी कभी ना कभी सुना होगा। दूसरा चीज, वो लोग हमेशा ही चीज बोलते हैं, आप पैसा लगा 6 महीने में पैसा डबल, मैं राइट? पर इसकी कोई श्योरिटी नहीं कि पैसा डबल है। भाई आप एक बात बताओ, दुनिया कोई ऐसा काम बता दी जिसमें मेहनत ना लगे फिर भी वहां पे बैठे बैठे आपको पैसा है? ऐसा कोई काम है क्या? नहीं है ना। आप समझदार हो, ठीक है? तो याद रखना दोस्तों, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आप जैसा सोचते हो, अगर आपके सोच में, अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि ऐसा सोचें, तो आपको वही मिलेगा जैसा आप पाओगे, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की है, तो आपने किसके साथ साथ काम चालू किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी जल्दी सीखते और कितनी जल्दी सिखाते उससे फर्क पड़ता है। आपने किसी भी एक्स नाम के व्यक्ति के साथ बिजनेस की शुरुआत किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको सपोर्ट करे या ना करे, डजंट मैटर। बट इतना चीज याद रखना कि आप जितनी जल्दी सिस्टम को फॉलो करते हो और जितनी जल्दी आप अपने अंदर ग्रोथ लाते हो, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आता है और उतनी जल्दी आप अपनी टीम को ग्रोथ अप कर सकते हो, ठीक है। 99 पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग बिकॉज दे हैव नो आइडिया हाउ टू वर्क। 99% जो लोग है डायरेक्ट सेलिंग या मार्केटिंग में आने के बाद फेल हो जाते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको पता ही नहीं होता कि काम को करना कैसे है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे समझाता हूँ, काम होता है क्या डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके घर में, आप अगर आपके हाथ में अभी कोई पेन होगा या आप जो कपड़े पहनो, आपको भी पता है अगर वो 1000 रुपए का होगा तो 1000 रुपए में बना नहीं है, मैं राइट? वो 1000 रुपए में नहीं बना। वैसे ही समझते हैं मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी को समझते हैं। जैसे होता है एक मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे एजेंट्स होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिलीजन डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिंग होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। और साथ में एक होता है सबसे ज्यादा पैसा जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, वो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मतलब विज्ञापन, प्रचार किया जाता है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं? कोई तेल का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई साबुन का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, नो डाउट ये फैक्ट है, ठीक है। आज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी, वो बड़े बड़े चीजों की, छोटी छोटी चीजों जो हमारे डेली यूज है, उसके क्या करते हैं वो लोग, कम से कम एडवर्टाइजमेंट करें, और हम क्या करते हैं उसी चीज को यूज कर लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी कोई साबुन का, सोप का एडवर्टाइजमेंट, क्या वो रियली में वो सोप का यूज करता होगा? यू हैव, मतलब आप सबको पता है कि नहीं करता है ना? तो पर उसमें हमें कैसे प्रॉफिट है, उनको कैसे प्रॉफिट आप समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 40% में 40% में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ठीक है, 40% में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। बट ये क्या करता है, ऊपर से नीचे तक आते क्या होता है, 100% हो जाता है। मतलब 60% क्या होता है, बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पर सबसे ज्यादा आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा क्या होता है, किसको पैसे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। मतलब एडवर्टाइज करते हैं लोगों को, ठीक है, ये वहां पे सबसे ज्यादा पैसा होता है। और सबसे बड़ी बात है, कस्टमर तक आते क्या होता है, वो 60% भी क्या होता है, 100% में कन्वर्ट है। मतलब आप सोचिए कि 40% के प्रोडक्ट को आप 100% में खरीद रहे हो, मतलब 60% जो कि बीच के मिडिल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इसको समझते हैं। 40% का काम तो होता है, नो डाउट, और 100% में कस्टमर को मिलता है, नो डाउट। पर जो 60% जो बीच के मिडिल मैन को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो क्या करता है, वो माउथ पब्लिसिटी, मतलब आपके द्वारा किसी को, मतलब आपके थ्रू अगर आप किसी को प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करते हो और कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है, तो 60% क्या करता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। मैं राइट? क्लियर हो रही है मेरी बातें? मतलब आप अभी जो पैसे कमा रहे हो या कमाने वाले हो, वो इसलिए नहीं कमाओगे कि आपने किसी को अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करा। एक्चुअल वो व्यक्ति आपके प्लेटफॉर्म के साथ काम स्टार्टअप किया, आपके कारण कंपनी का प्रोडक्ट सेल हुआ, और उसका 60% मार्जिन जो भी था आपकी कंपनी का, वो आपको क्या मिला, प्रॉफिट के तौर पे मिल गया। ओके, क्लियर है? आई होप कि इससे आप अपनी टीम को और आप अपने बिजनेस को समझ पाओगे कि मेरे बिजनेस में मुझे किसी को ज्वाइन करने से पैसा नहीं मिलता है। मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को शेयर करता हूँ, टीम वर्क होती है, और टीम वर्क में टीम से भी जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, उसका मार्जिन मुझे अपने लेफ्ट और राइट से मुझे क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब जॉब लाइफ और नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ को थोड़ा समझते हैं। मैं इतना बस बताऊंगा दोस्तों कि बहुत से लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी जॉब करते हैं और जॉब के साथ भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा भी है कि कुछ लोग पूरा लाइफ टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों? अब मैं समझाता हूँ। जैसे कि थोड़ा समझते हैं जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ। जिसमें जॉब अगर आप कर रहे हो तो आप में 8 से 12 घंटा आपको क्या करना है, डेली आपको टाइम देना पड़ेगा। शेड्यूल आपका फिक्स रहता है, लिमिटेड इनकम है, और कंट्रोल लाइफ होता है। मतलब आपकी जो इनकम बन रही है वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप 8 से 12 घंटा काम करोगे उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगी, मैं राइट? और उससे कम काम करोगे तो कम पैसा, और ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। ओके, आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। पर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको कोई डिग्री नहीं देखता, ना आपका कास्ट नहीं देखता, ना आपका बैकग्राउंड नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है आपका हार्डवर्क। आपको 1 से 2 घंटे अगर आप डेली ईमानदारी से आग निकाल के भी काम करते अपने जॉब, अपने घर के काम के साथ, तो भी इनकम ले सकता हूँ। फ्लेक्सिबल टाइम है,
मतलब इसके टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहता, फ्री टाइम आप वर्क कर सकते हो, इसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। अनलिमिटेड इनकम, हाँ। अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर अगर आप अनलिमिटेड इनकम बोले तो कैसे मिलेगा? देखो अनलिमिटेड इनकम मिलता भी है, पर प्रॉब्लम ये है ना, आपको उसके लायक अपने अंदर स्किल्स को ग्रो करना पड़ेगा। ओके, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको अनलिमिटेड इनकम मिलता है। और कंट्रोल योर लाइफ, आप खुद की लाइफ को कंट्रोल करते हो, ठीक है, आपको कंट्रोलर कोई नहीं रहता, ठीक है। चलिए, अब ऐसी कुछ छोटी सी बात में देखिए, दुनिया में कुछ ऐसे काम भी है जिसमें लोग करोड़ों तो नहीं कमा रहे, पर करोड़ों का घर बना रहे, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति को आप देख सकते हो कि ये करोड़ों तो नहीं कमा रहा, ये दिन का रोजी मजदूरी में कमाएगा, 300 400 500 रुपए में रोजी का कमा रहे हैं, ठीक है। पर जिस घर कोई पेंट कर रहा है वो कम से कम करोड़ों का घर है। सही बात है कि नहीं? ये रियलिटी है। हो सकता है आप या आपकी फैमिली या आपके टीम पार्टनर में से कोई ऐसा मेंबर होगा जो ये काम करता होगा, तो आज आपको समझाना होगा उनको कि आप करोड़ों नहीं कमाते ना, आप लाखों भी नहीं कमाते, आप कुछ दिन का कमाते हो, दिन का रोजी कमाते हो, उसका पर आप सामने वाले को करोड़ों रुपया बना के दे रहे हो, ठीक है। दुनिया के कुछ ऐसे काम भी है जिसमें लोग चौबीसों घंटे मोबाइल में बैठ के काम करे, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल सेंटर, ठीक है। चौबीसों घंटे, दिन हो रात हो, कॉल में बात करे, सामने वाला गाली दे रहा है तो भी आपको गाली सुनना पड़ रहा है। मतलब एक ऐसा काम जिसमें लोग अपना आप फुल टाइम दे रहे हो, पर वहां पे भी लोग लाखों नहीं कमा रहे, ठीक है, वो भी कुछ ही पैसे कमा रहे हैं। मैं राइट? ठीक है। तो वही समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट आता है। पहला चीज, आपके पास बिजनेस में कारण होना चाहिए और ड्रीम होना चाहिए, क्यों करना है मुझे, क्लियर हुआ? आप बिज़नेस में पैसा लगा दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप बिज़नेस से रिटर्न कितना अच्छा लेते हो। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल यही है कि आप ₹100 लगाए हो तो ₹1000 कमाओ। समझ रहे हैं? आप ₹100 लगाए तो ₹1000 कमाओ। प्रॉब्लम ये है कि लोग मेहनत ₹1000 के लायक नहीं करना चाहते। समझ रही बात है? ओके। दूसरा चीज़, ड्रीम और कारण आपके ये काम करने का एक ज़रिया है, पर काम करना कैसे पहले समझते हैं। सूची, लिस्ट बनाइए, अपने लोगों का लिस्ट बनाइए, अपने लोगों का, मम्मी-पापा, भाई-बहन, अपने दोस्त यार, मित्र, अपने रिलेटिव्स, जिसका लिस्ट बनाना है लिस्ट बनाइए। उसके बाद उनको अपने बिज़नेस प्लान, आपका बिज़नेस प्लान 3 बजे, 6 बजे जितने बजे भी होता है, प्लान प्रेज़ेंटेशन, उनको क्या करिए, इनवाइट करिए, ठीक है? अच्छे से इनवाइट करें, बेहतरीन तरीके से इनवाइट करें। और ज़्यादा होता है आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए जिसमें रामबाण लिखा गया है मेरे, ठीक है? सबसे नीचे में आपको मिलेगा रामबाण। और सबसे एक और चीज़ है कि आप मेरे सेकंड डे के सीरीज़ को भी अगर अटेम्प्ट करते हो, जस्ट स्टार्टिंग में मिलेगा सेकंड डे का सीरीज़, उसमें भी आपको समझ आएगा कि काम को करते कैसे हैं। तो उसके बाद जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो, उसका कन्फर्मेशन कॉल सीनियर से करवाइए। आप स्वयं मत करिए, उसका कन्फर्मेशन कॉल क्या करिए, सीनियर से करवाइए, ठीक है? कि एक्स नाम का व्यक्ति, इनको मैंने इनवाइट किया है, आप प्लीज़ इनको इनवाइट कर देंगे क्या? उसके बाद जो भी व्यक्ति जिनको आपने प्लान दिखाया है, आफ्टर सेशन 6 पीएम 3 पीएम कंफर्मेशन के बाद उनको प्लान दिखाने के बाद उनको क्या करें, फीडबैक करें। सेल्फ मत करें। देखिए, ये काम ना सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, इसको टीम वर्क करना होता है, ठीक है? आप अकेले काम कर लोगे, ये नहीं हो सकता। गॉट इट? मिलके काम करना पड़ता है। फीडबैक लीजिए, जो भी प्रोसेस करिए, और उसके बाद डेली उनका 8 बजे की ट्रेनिंग, जो सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग होती है, लाइव सेशन यूट्यूब, ज़ूम में जैसा भी हो, उनको 100% इम्पोर्टेंस बताइए। आप खुद इम्पोर्टेंस समझिए। फर्स्टली आप टीम को बैठाने से पहले खुद बैठिए कि मुझे 8 बजे की ट्रेनिंग में बैठना है, मुझे खुद को समझना है, ठीक है? आप किसी को कुछ परोसने से बेहतर पहले खुद चेक करिए कि क्या मैं उसको 100% कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ठीक है? क्लियर? अब सिस्टम को प्रोसेस समझते हैं। इन्विटेशन प्रॉपर्ली, ठीक है? और लिस्ट, ये 2 चीज़ आपके लिए कंपल्सरी। फॉलो अप एंड फीडबैक सीनियर, ठीक है? ये 2 चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद ट्रेनिंग अटेंड एंड इवेंट, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन या इवेंट्स, आप बिल्कुल अटेम्प्ट करें और अकेले मत अटेम्प्ट करें। आपके पास कम से कम आपकी, अगर आप एक अच्छे लीडर हो, आपके पास खुद के 10 पीपल होने चाहिए, 10 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप ट्रेनिंग भी अटेम्प्ट करो, जिसके साथ आप इवेंट्स भी आप वो कदम से कदम मिला के चलो 10 के 10। फाइन ट्यूनिंग विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। फाइन ट्यूनिंग मतलब होता है बातचीत करिए। आप अपने सीनियर के साथ बातचीत करिए कि काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उनसे जो सीखे वो आप अपने डाउनलाइन को बताएं कि हम ऐसे-ऐसे काम करके मिलके काम आगे बढ़ा सकते हैं। अपडेट योरसेल्फ एवरीडे, खुद को अपडेट करिए हर दिन। देखिए, आज जैसे हो, कल भी वैसे हो, तो परसों भी वैसे ही मिलेगा जो आज मिल रहा है। अगर हर दिन अगर आप खुद को अपडेट करते हो, तो आप कुछ नया एक्टिविटी मिलते हैं। सेल्फ सर्च, हाउ टू वर्क विथ टीम, खुद से सर्च करिए। आपके पास इंटरनेट की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है। आप अच्छे पेज को फॉलो करिए, ठीक है? आप यूट्यूब में सर्च करिए। अगर आप
आगे सही में बढ़ना चाहते हो तो आप सर्च करोगे। अगर आप सही में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप जहां हो वहीं रहोगे, उससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं सोचोगे मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगी। ठीक है। तो लास्ट में यही होता है दोस्तों, कि जब कोई भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, वर्क साइकिल को फॉलो नहीं करता है, तो उसके साथ सिर्फ एक ही चीज होता है, लास्ट में उसको मिलता है अनसक्सेस। ठीक, उसको सक्सेस नहीं मिलता। और लास्ट में वो ब्लेम क्या करता है, कंपनी खराब थी, सीनियर खराब थे, लोग खराब थे। बस वो लास्ट में यही ब्लेम करके क्या करता है, किसी सिस्टम को और कंपनी को क्या करता है, क्विट कर देता है। ठीक है। क्लियर हुआ मेरी बातें? तो चलिए फिर आज की ट्रेनिंग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी मिलेंगे और अच्छे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी यू सून। थैंक यू।